आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती कहती हैं, जहां भावना सच्ची हो वहां भोलेनाथ स्वयं प्रकट होंगे। आज की कथा है उन भोलेनाथ की जिन्हें भोग नहीं, भावना चाहिए। एक छोटे से गांव की सरहद पर एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां एक वृद्ध पुजारी वर्षों से सेवा में लीन थे। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक अनजान स्त्री अपने नन्हे बालक को चुपचाप छोड़ गई और फिर कभी नहीं लौटी। पुजारी ने इधर उधर बहुत प्रयास किया, गांव में पूछताछ की, लेकिन उस बालक के परिवार का कोई अता पता न चला। गांव के लोगों से मदद मांगी गई, पर किसी ने भी उस बालक को अपनाने की इच्छा नहीं जताई। तब पुजारी ने इसे भोलेनाथ की इच्छा मानते हुए उस अबोध बालक को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने उसका नाम भोला रखा। पुजारी पहले भगवान को भोग अर्पित करते, फिर जो बचता वह भोला को दे देते। स्वयं केवल गंगा जल पीकर रह जाते, बिना किसी शिकायत या दुख के। समय बीतता गया। भोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अब पुजारी जी के छोटे छोटे कार्यों में हाथ बंटाने लगा। मंदिर की सफाई, पूजा की तैयारी और भक्तों की सेवा में भी जुट गया। बुजुर्ग पुजारी अब उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां शरीर थकने लगता है। उनके थके हारे हाथों को जब थोड़ा आराम मिला तो उन्होंने मंदिर की साफ सफाई और सेवा का उत्तरदायित्व बालक भोला को सौंप दिया। पुजारी जी ने भोला को बड़े प्रेम से भगवान शिव की पूजा पद्धति सिखाई। अब पुजारी जी स्वयं भगवान शिव के नाम का जाप और संकीर्तन में लीन रहने लगे। एक दिन शिव नाम का स्मरण करते करते शांत भाव से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब इस संसार में भोला के पास भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं था, लेकिन वह पुजारी जी की बताई 3 बातों को जीवन का मूल मंत्र मान चुका था। ताजा भोग लगाना चाहिए, भोग लगाए बिना स्वयं कभी नहीं खाना, किसी वस्तु का संचय नहीं करना। अगर कोई भक्त पहले से बना हुआ खाना या मिठाई मंदिर में दे जाता तो भोला उसे तुरंत गरीबों में बांट देता। वह हर दिन ताजा भोजन बनाकर पहले भगवान शिव को अर्पित करता, फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करता और दूसरों को बांटता। कई बार ऐसा होता कि उसके पास रसोई बनाने की सामग्री ही नहीं होती। तब वह और उसके भोले बाबा दोनों गंगा जल ही पीकर रह जाते। एक समय ऐसा आया, 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई और एक भी भक्त मंदिर नहीं पहुंचा। भोला फिर भी हर दिन श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाकर वही शिव को भोग लगाता और स्वयं वही जल पीकर उपवास करता। भोलेनाथ उसकी भक्ति की परीक्षा लेते रहे। अंततः वे भी द्रवित हो उठे। वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। तभी एक व्यक्ति जो किसी सेठ के नौकर जैसा दिखता था, भीगता हुआ हाथ में भोजन सामग्री की एक पोटली लिए मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज देकर पुजारी भोला को बुलाया और पोटली उसके हाथ में देते हुए बोला, सेठ जी ने ये भोजन सामग्री भेजी है, इससे रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भोला ने उस अजनबी को आशीर्वाद देकर विदा किया और गर्म रसोई बनाकर भोलेनाथ को प्रेम पूर्वक भोग अर्पित किया। यह क्रम पूरे सावन भर चलता रहा। हर दिन वही नौकर भोजन सामग्री लेकर आता और भोलेनाथ को स्वादिष्ट भोग मिलता रहा। एक दिन भोला के मन में विचार आया, सेठ जी 4 महीने से सामग्री भेज रहे हैं, पर आज तक कभी खुद मंदिर आकर प्रसाद नहीं लिया। ये बात ठीक नहीं लगती। अगले दिन जब वह नौकर फिर भोजन सामग्री लेकर आया तो भोला ने उससे कहा, भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने धर्मात्मा हैं, पर कभी प्रसाद लेने नहीं आए। मेरा मन व्याकुल हो गया है। उनसे कहना कि कल वे स्वयं मंदिर आकर प्रसाद ग्रहण करें। नौकर बने भोलेनाथ यह सुनकर थोड़ा घबरा गए और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरी मार्फत सामग्री भेजते हैं, आप भगवान को भोग लगाते हैं, स्वयं भी प्रसाद लेते हैं, तो फिर सेठ जी को बुलाने की क्या जरूरत? जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है ना? भोला का उत्तर स्पष्ट था, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
तुम्हारे सेठ जी इतने समय से भोग भेज रहे हैं तो क्या मैं उन्हें प्रसाद देने का अपना धर्म भी न निभाऊं? मैं किसी का उद्धार नहीं रखता। उनसे कह देना कि यदि वे कल प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए तो मैं आगे से उनकी सामग्री लेना बंद कर दूंगा। भोलेनाथ, जो साधारण नौकर के रूप में सामने खड़े थे, अपने भक्त की यह धर्मनिष्ठ बात सुनकर भीतर तक हिल गए। वे हंसे भी और भावुक भी हुए, लेकिन भोला के निश्चल प्रेम और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी स्वयं मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने आएंगे। अगली सुबह तड़के ही भोलेनाथ साधारण से नौकर के वेश में ढेर सारी दूध दही और रसोई की सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला उन्हें देख चौंका। अरे भाई, आज इतनी सारी चीजें क्यों ले आए? भोले बाबा अब एक सेवक के रूप में मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, भूल गए क्या? आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है ना, तो आप जल्दी से रसोई बनाइए और भोलेनाथ को भोग लगाइए। बस इतना बता दीजिए कि सेठ जी किस समय आएंगे। भोला ने प्रसन्न होकर समय बता दिया और भोले बाबा मुस्कुरा दिए। भक्त की इच्छा जो पूरी करनी थी। उधर मां अन्नपूर्णा, पार्वती जी कैसे पीछे रह सकती थीं? उन्होंने भी अपने स्वामी की आज्ञा से सेठानी का रूप धारण करने की ठान ली। उन्होंने एक सुंदर बनारसी साड़ी पहनी जो भगवान शिव जी के सेठ रूप के वस्त्रों से मेल खा रही थी। अब शिव पार्वती भक्त भोला के यहाँ एक समृद्ध सेठ और सेठानी के रूप में जाने को तैयार थे। उधर भोला सुबह से ही व्यस्त था, तरह तरह के पकवान बना रहा था। वो भोलेनाथ को तो रोज सहज भाव से भोग लगाता था, पर आज बात अलग थी। आज वह उसी सेठ को प्रसाद देने जा रहा था जो महीनों से भगवान के लिए सामग्रियां भेजता आया था। इसलिए आज भोला ने रसोई में अपनी पूरी पाक कला उड़ेल दी थी। सेठ जी जो चावल भेजकर गए थे, उन्हीं से खीर बनाई और साथ में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी। सारा भोजन श्रद्धा से तैयार करने के बाद वह फिर स्नान को चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर पहले भोलेनाथ को भोग लगा सके और फिर सेठ जी को प्रसाद परोसे। जब भोला स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद के लिए स्वयं पधारे हैं और इस बार सेठानी जी को भी साथ ले आए हैं। भोला ने तुरंत दोनों को राम राम किया, उन्हें आसन पर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूं, फिर आपको प्रेम से प्रसाद परोसूंगा। लेकिन इस बीच भोलेनाथ, जो इस बार स्वयं सेठ जी का रूप धरकर आए थे, उनसे भूख सहन नहीं हो रही थी। बोले, पुजारी जी, जल्दी भोग लगाइए, मुझसे अब भूख सहन नहीं होती। भोला मुस्कुराया और जवाब दिया, सेठ जी, भूख तो मुझे भी लगी है, पर मैं अपने खाने से पहले भगवान का भोग नहीं भूलता। सोचिए, अगर हर कोई पहले खुद खा ले और भगवान को भोग ही न लगाए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी थोड़ा झेंपे फिर बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, भूख सच में बहुत लगी है। भोला अब गंभीर हो गया, बोला, सेठ जी, भगवान के काम में न जल्दबाजी होती है न कंजूसी। जब तक मैं भोग नहीं लगा देता तब तक कोई रसोई के पास भी नहीं जाएगा। चुपचाप बैठिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। भोलेनाथ सेठ जी बने चुपचाप आसन पर जाकर बैठ गए। पार्वती जी सेठानी के रूप में अपने स्वामी की यह दशा देखकर मुस्कान छुपा न सकी। जैसे ही भोला थाली लेकर मंदिर की ओर गया, भगवान को भोग लगाने, शिवजी ने पार्वती को चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव रसोई में जा पहुंचे। वहां जाकर प्रसाद की थाली से एक एक व्यंजन चखना शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, आश्चर्य और हड़बड़ाहट से भर उठे। खीर में नमक था, सब्जियों में मिठास और रोटियों में केवल मिर्च। रोटी का एक टुकड़ा चबाते ही मुंह से ऊह ऊह की आवाजें निकालते हुए उलटे पांव रसोई से भागे और अपने आसन पर आ बैठे। मां पार्वती अब हंसी न रोक सकी। उनके स्वामी की यह दशा देखकर वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा कुछ कह पाते, भोला ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ लौट आया। उसने रसोई में भोग लगाया, मंत्रों से उसे पवित्र किया और फिर दोनों अतिथियों के सामने पत्तल परोस दी। हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब कृपा करके प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें। भोलेनाथ अभी अभी भक्त की भावना से बनी उस स्नेहिल रसोई का स्वाद चख चुके थे।
जो किसी भी पूजा पाठ से कहीं ज्यादा असरदार थी। जब दोबारा भोजन करने की बात चली तो भोलेनाथ थोड़ा घबरा गए। उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, कभी भोला की ओर देखते, कभी पार्वती माँ की तरफ। भोला ये सब देखकर चुप न रह सका। बोला, सेठ जी, अभी तो आप भोजन के लिए इतने अधीर हो रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? जब तक आप प्रसाद नहीं लेंगे माताजी भी नहीं खाएंगी और फिर मैं भी प्रसाद से वंचित रह जाऊंगा। भोला की इस सच्ची पुकार पर भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और एक ही सांस में पूरी खीर पी गए, चाहे वो नमकीन ही क्यों न थी। कुल्हड़ खाली होते ही भोला ने तुरंत उसे फिर से भर दिया। प्रेम से परोसी गई खीर में आज जैसे कोई दिव्य स्वाद घुल गया था। भोला परोसता गया, भोलेनाथ पीते गए। ये दृश्य देखकर माता पार्वती भी भक्ति और प्रेम की इस लीला में खो सी गईं। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तभी भोले बाबा ने एक झोर की तृप्त डकार ली। भोलेनाथ बोले, पुजारी जी, मैं रोज इतना नहीं खाता, पर आज के प्रसाद में भावना का ऐसा स्वाद था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। इतने में भोला की नजर पार्वती माता पर पड़ी, जो सांतो अब भी भूखी थी। उसका चेहरा रुआंसा हो गया। सेठानी जी तो भूखी रह गईं। यह सुनकर ममता में भरी पार्वती माँ ने बचे हुए पात्र से खीर की कुछ बूंदें लीं। उन कुछ बूंदों में वह स्वाद, वह सुगंध और वह तृप्ति भरी थी जो केवल शिव भक्ति और भावना से उत्पन्न हो सकती है। माँ पार्वती का मन तृप्त हुआ और साथ ही संपूर्ण सृष्टि की संतुष्टि का भाव व्याप्त हो गया। भोला श्रद्धा से भर गया। बोला, सेठ जी, अब जब आपने और माताजी ने प्रसाद ले लिया तो समझिए मेरा भी पेट भर गया। वैसे भी महीने में कई एकादशी कर लेता हूँ, लेकिन आज प्रसाद का अनादर न हो, इसीलिए एक दाना ले लेता हूँ। जैसे ही भोला ने खीर का वह एक दाना मुख में डाला, उसकी आत्मा जागृत हो उठी। उसने देखा स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं, करुणा और आशीर्वाद की मुस्कान लिए। भोला खुद को रोक नहीं पाया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।